हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको जानना है कि आप अपनी इनकम पे कितना टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना होगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आप जानेंगे कि बिना किसी कैलकुलेशन के कैसे आप अपनी इनकम पे इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताता हूँ आप ये काम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आगे चलते हैं। आपको गूगल पे जाके लिखना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो पहला लिंक आएगा उस पर आपने क्लिक करना है। नीचे आके यहाँ पे टैक्स टूल्स पे क्लिक करना है आपने। फिर आपने नीचे आके इनकम टैक्स कैलकुलेटर यहाँ पे आपने क्लिक करना है। दोस्तों, आप इस पेज पे डायरेक्टली आ सकते हैं, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ पे क्लिक करके। देखिए, ये वो पेज आ गया है जहाँ पे आप मात्र अपनी इनकम की डिटेल्स डाल के और आपको अपना इनकम टैक्स कितना गवर्नमेंट को देना है वो आपको पता चल जाएगा यहाँ से। सबसे पहले इसमें हमें असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर हमारा हो गया 22-23। दोस्तों, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का असेसमेंट ईयर अगला साल होता है, मतलब असेसमेंट ईयर 22-23। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है तो आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे 22-23। फिर आपने आगे सिलेक्ट करना है वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BAC। इसमें आपने यस या नो करना है। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम, मतलब न्यू टैक्स स्लैब्स जो आए हैं जिसमें कोई डिडक्शंस नहीं मिलती, अगर आप उसके थ्रू अपना टैक्स डिस्चार्ज करना है, उसके थ्रू आपने टैक्स पे करना है उस रूल्स के अंडर, तो आपने इसमें यस सिलेक्ट करना है। वरना आप इसमें नो ही सिलेक्ट करें अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में रहना चाहते हैं। इसके बाद आपने सिलेक्ट करना है मेल या फीमेल, जो भी आप हैं। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, मतलब आप 60 साल से लेके 80 साल तक के बीच में हैं, या आप 80 साल और उससे ऊपर है, तो आप सुपर सीनियर सिटीजन सिलेक्ट करेंगे। अभी हम यहाँ पे मेल सिलेक्ट करके आगे चलते हैं। फिर आपने रेजिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट करना है। इसमें आप रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप नॉर्मली आप रेजिडेंट सिलेक्ट करेंगे। बस, अब यहाँ तक आपने ऊपर डिटेल्स डाल दी। अब इसके बाद आपकी जो इनकम है, अगर आप सैलरी से इनकम अर्न कर रहे हैं या आपने रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं, प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, तो आप वो डाल दीजिए। अगर आपने सेल परचेज ऑफ शेयर्स, प्रॉपर्टी वगैरह अगर सेल की है तो आप कैपिटल गेन डाल दीजिए यहाँ पे, जो भी उसका प्रॉफिट हुआ है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है या कमीशन या इसके अलावा आपकी कोई इनकम है तो आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आप बिजनेस या किसी प्रोफेशन में हैं तो उसका जो नेट प्रॉफिट है आप उसको यहाँ डाल दें। इसके बाद एग्रीकल्चर इनकम अब यहाँ डालनी है आपको, अगर है आपकी। इसके बाद डिडक्शंस, क्योंकि हम ओल्ड टैक्स रिजीम में चल रहे हैं तो हमें डिडक्शंस, अगर हमारी कोई है, हमने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई है, तो वो हमें यहाँ डालनी है डिडक्शंस में। बस ये फिगर्स डालने के बाद आपको यहाँ आपकी नेट टैक्सेबल इनकम मिल जाएगी, और यहाँ जो जो इनकम आपकी यहाँ आएगी ऊपर ऊपर जो आप डालेंगे वो आपकी यहाँ मिलेगी, और उस पर जो टैक्स लगेगा वो आपको यहाँ लगा हुआ मिल जाएगा। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं सैलरी इनकम अर्न करता हूँ और मुझे उस पर टैक्स देखना है कि मेरा कितना टैक्स उस पर बनेगा। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जब जो भी आप सैलरी की इनकम डालेंगे उसमें आप 50,000 लेस करके डालेंगे, क्योंकि आपकी सैलरी की जो भी इनकम होती है उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिल जाती है। मान लीजिए मेरी सैलरी जो है 8 लाख सैलरी है, तो 8 लाख की सैलरी के लिए मैं यहाँ पे 7,50,000 डालूंगा। जैसे ही मैंने 7,50,000 डाला, आप नीचे आके देख सकते हैं इस कॉलम में आ गया 7,50,000, जो आपकी इनकम लाइबल टू टैक्स एट नॉर्मल रेट्स है, जो नॉर्मल रेट्स पे टैक्स लग रहा है, जिस पे टैक्स बना 62,500 रुपये। आपकी 8 लाख की अगर आप पूरे साल में सैलरी अर्न कर रहे हैं तो उस पे जो टैक्स लगेगा वो 62,500 लगेगा, ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से। चलिए इसको हम न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से देखना चाहें तो इसमें हमने बस यस कर देना है और नीचे आ जाना है। अब इसमें आपको ये बात ध्यान रखना है, इनकम फ्रॉम सैलरी बिफोर एग्जाम्पशन और डिडक्शन, यहाँ आपको 50,000 की डिडक्शन नहीं मिलती न्यू टैक्स रिजिम में, तो आपने यहाँ 8 लाख ही डालना है। चलिए हम नीचे चलते हैं। 8 लाख की इनकम पे हमारा 45,000 टैक्स लग रहा है न्यू टैक्स के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं कि कैसे आपने इनकम डालनी है और उस पर आपको टैक्स कैसे सिंपली कैलकुलेट होके मिल जाएगा।
अब आपको ये देखना है कि ये तो लगा सिर्फ फ्लैट जो टैक्स लगे हैं, रेट्स लगे हैं। इसके बाद एक एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स 4% लगता है, वो 1800 यहाँ आपका यहाँ लग गया है। तो जो टोटल टैक्स बना वो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी आई है 46,800 रुपए की। चलिए अब हम इसको दोबारा ओल्ड टैक्स रेजिम कर देते हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम में नो कर, इसमें नो कर देंगे तो ओल्ड टैक्स रेजिम एप्लीकेबल हो गया। यहाँ पे हम 7,50,000 ही डाल देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हुए अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस इनकम अर्न कर रहे हैं, तो बिजनेस इनकम के लिए मैं फॉर द टाइम बिंग यहाँ से सैलरी हटाता हूँ, और जो बिजनेस इनकम में जो आपको फिगर डालनी है वो डालनी है आपको नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब है जो आपने सेल की है, जो आपने सर्विसेज दी है, उसमें से आप परचेजेस या आपके जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं सब एक्सपेंसेस घटा के जो आपका नेट प्रॉफिट है, जो आपको इनकम हुई है उससे नेट में, वो आपको यहाँ फिगर डालनी है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने 50 लाख की टर्नओवर की है, आपने सेल्स की है 50 लाख की, उस पे आपके जो परचेजेस और खर्चे वगैरह मिला के सैलरी वगैरह जो आपने दी है, वाटर एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो भी आपने किया है, उन सबको घटा के आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो निकल के आ रहा है आपका 7 लाख। 7 लाख में यहाँ फिगर एंटर करता हूँ, ये लीजिए आपको 7 लाख पे 52,500 फ्लैट टैक्स लग गया, और इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लग के 54,600 रुपये आपको टैक्स पे करना है। एज सिंपल एज दैट। बस आपने यहाँ फिगर्स डालनी है और आपको टैक्स निकल के आपके सामने आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम थोड़ा सा इसमें। ये मैं बिजनेस इनकम हटाता हूँ यहाँ से। अब मान लीजिए मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, मुझे जो है मैंने जो है प्रॉपर्टी कोई लेट आउट कर रखी है, रेंट पे दे रखी है, उसकी मेरे को रेंटल इनकम आ रही है, तो हम उसके लिए देख लेते हैं शो डिटेल्स। नीचे चलेंगे, यहाँ पे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसमें मैं खुद रह रहा हूँ, अगर मैं खुद रह रहा हूँ तो उसमें कोई रेंट नहीं आएगा मुझे। तो यहाँ पे सिर्फ इसमें अगर आपने कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं लोन लेके या बनाई है, तो उसका जो इंटरेस्ट है उसको आप यहाँ डाल सकते हैं। पूरे साल का जो भी आपने उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटरेस्ट दिया होगा उसको आप यहाँ डाल दें, ये आपकी एज ए सेट ऑफ मिल जाएगा आपकी दूसरी इनकम से। तो हम उस केस को ना डिस्कस करते हुए अभी रेंटल इनकम पे फोकस करते हैं, पॉइंट बी पे, इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी। मान लीजिए मैंने एक प्रॉपर्टी है मेरी जो मैंने रेंट पे दी है 50,000 पर मंथ पे, 50,000 पर मंथ में मेरा उससे रेंट आ रहा है, तो मैं यहाँ फिगर जो डालूंगा वो 6 लाख डाल दूंगा। 6 लाख जैसे ही डाला, अगर मैंने बी पॉइंट है इसमें, 2 पॉइंट है लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, अगर आपने कोई हाउस टैक्स पे किए हैं उस प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, तो आप उसको यहाँ डाल दीजिए। मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये उस प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग उस साल मैंने हाउस टैक्स पे किया है, तो 10,000 मैंने यहाँ डाल दिया। अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको उस प्रॉपर्टी से कोई रेंट रियलाइज नहीं हुआ, मतलब टेनेंट ने आपको दिया ही नहीं, वो छोड़ के भाग गया या वट एवर रीजन, आप उसने आपको रेंट नहीं दिया, तो अगर आप ऐसा कोई केस है तो आप उसको उस फिगर को यहाँ डाल सकते हैं। मान लीजिए इसको हम जीरो रखते, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें नेट एनुअल वैल्यू आ गई 5,90,000, 5,90,000 नेट एनुअल वैल्यू आ गई। अब इसमें देखिए आपको फ्लैट 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगी, 1,77,000 की डिडक्शन मिल गई। अब जो इनकम पे आपका जो टैक्स लगेगा वो सिर्फ 4,13,000 पर लगेगा। चलिए अब इस पे हम टैक्स देख लेते हैं कितना बनेगा। टैक्स जो है 4,13,000 पे 8,150 बन रहा है। अब आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम जो आ रही है वो नेट टैक्सेबल इनकम जो आ रही है वो 5 लाख तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि 5 लाख तक जो टैक्स बनता है ओल्ड टैक्स रिजिम में वो बनेगा 12,500 आपका टैक्स बनेगा। अब उसकी एज सच जो रिबेट मिल जाएगी वो सेक्शन 87A में रिबेट मिल जाती है आपको। 87A में 12,500 तक की रिबेट मिलती है, इसलिए आपको उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना। इस इनकम को, चलो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को बढ़ा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि टैक्स कितना बन रहा है। वैसे तो हमें 5 लाख तक की इनकम पे नीचे टैक्स जरूर कैलकुलेट करके देगा वो, बट वो 87A की रिबेट में आ जाता है। मतलब उस इनकम तक, 5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। 5 लाख 1 रुपया भी हुआ तो भी आपको टैक्स देना है, क्योंकि 87A की रिबेट सिर्फ अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है तभी मिलती है। उसके ऊपर अगर 1 रुपया भी गया तो आपकी वो रिबेट नहीं मिलेगी और आपको 2.5 लाख से टैक्स देना पड़ेगा।
चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम डिडक्शंस की और बात कर लेते हैं। अब डिडक्शंस के लिए अब हम इसमें सैलरी जैसे डाल दें, सैलरी हम डाल देते हैं इसमें, सैलरी की इनकम इसमें हाई डिटेल्स कर देते हैं। सैलरी की इनकम मैं 5 लाख रुपए यहाँ डाल देता हूँ। देखिए नीचे टैक्स निकल के आ गया होगा आपका। 9,13,000 की आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी ऐड हो गई और सैलरी की इनकम भी ऐड हो गई। अब 95,100 टैक्स आ गया और 98,904। आप इससे सिंपली जान सकते हैं कि नॉर्मल वे में एक बेसिक कैलकुलेशन अगर आपको करनी है कि भाई इतनी इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, तो आप यहाँ इस पेज पे आके बहुत ही आसानी से बिना किसी कैलकुलेशन के आप सिर्फ फिगर डालें और नीचे आ जाए। नीचे आके यहाँ कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप, वरना आपको नॉर्मली भी टैक्स निकल के आ ही रहा है। अब इसके बाद हम पहले देख लेते हैं कैपिटल गेन की इनकम आपको कैसे डालनी है। डिडक्शन में इसके बाद बताऊंगा आपको। तो कैपिटल गेन के सेक्शन में आके शो डिटेल्स पे जाना है आपने। शो डिटेल्स पे करते ही देखिए इसमें एक तो कैपिटल गेन हो गया कवर्ड अंडर सेक्शन 111A और एक हो गया कवर्ड अंडर सेक्शन 112A। अगर आपने लिस्टेड सिक्योरिटी या इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स सेल किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको आपने अगर शॉर्ट टर्म पीरियड में सेल किए हैं या लॉन्ग टर्म पीरियड में सेल किए हैं, मतलब उसको अगर आप 12 महीने से पहले आपने खरीदे और 12 महीने के अंदर मतलब आपने वो बेच दिए, तो आपको वो फिगर्स जो भी प्रॉफिट आएगा वो इनमें डालनी है। और अगर 12 महीने के बाद आपने उसको सेल किया है, खरीदा 12 महीने तक रखा उसके बाद बेचा, तो आपने वो फिगर्स यहाँ डालनी है। लिस्टेड सिक्योरिटीज मतलब जो आपने स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग की है उसकी डिटेल्स, आपको जो भी प्रॉफिट आया उनको आपने इन दोनों कॉलम में यहाँ डालनी है। शॉर्ट टर्म है 12 महीने से पहले बेचती है तो यहाँ डालें, और लॉन्ग टर्म है तो यहाँ डालें। अब आप इसमें आपको ये देखना है कि आपने कौन से पीरियड में सेल करी है। जिस भी पीरियड में 16 जून से लेके अगर 15 सितंबर तक बेच दी है जिसमें प्रॉफिट हुआ है वो आप यहाँ डाल दें। अगर इस पीरियड में बेची है तो यहाँ डालें, इस पीरियड में बेची है तो यहाँ डालें। चलिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डाल देता हूँ 15,000 की मेरी, यहाँ पे मैंने कोई सेल की थी शेयर्स की जिसपे इनकम जो मेरी आ रही है प्रॉफिट आ रहा है वो 15,000 का आ रहा है, तो मैंने यहाँ डाल दिया। अब इसके आगे देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A। 111A में जो नहीं है उसके अलावा उसके इसमें कौन सा आते हैं, अगर आपने शेयर्स ही परचेज किए हैं लेकिन जो शेयर्स मान लीजिए आपने परचेज किए हैं पर लेकिन वो शॉर्ट टर्म में बेचे हैं, 12 महीने से पहले बेच दिए, बट वो लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड नहीं है मतलब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आपने खरीदे हैं और 6 महीने के अंदर बेच दिए, मतलब 12 महीने से पहले पहले आपने बेच दिया। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसमें यहाँ डालेंगे। जिस भी पीरियड में आपने सेल किए हैं उसको आप उस फिगर को आप यहाँ डाल देंगे। इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने कोई हाउस खरीदा या बनाया, उसको आपने बेच दिया 24 महीने से पहले। हाउस खरीदा और उसको बेच दिया 24 महीने से पहले, तो उसकी फिगर भी आपको यहाँ डालनी है। जिस भी पीरियड में आपने सेल किया उसको यहाँ डालनी है। और उसके अपोजिट अगर हम आ जाते हैं 24 महीने के बाद सेल किया, तो उसकी फिगर आपको चार्ज टू टैक्स एट द रेट 20% में डालनी है। यहाँ भी जब जिस भी पीरियड में आपने बेचा उसमें आप वो फिगर डाल दें। दोस्तों इसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी वगैरह लैंड एंड बिल्डिंग जो आपने अगर सेल की है तो उस पे एक इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की भी कैलकुलेशन होती है। अगर वैसी कोई ट्रांजेक्शन आपने की है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उसके लिए। तो मान लीजिए मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसपे मैंने सेल की उस प्रॉपर्टी को 24 महीने से पहले, जिसपे मेरा प्रॉफिट हुआ है। मैंने 20 लाख की खरीदी और जो मैंने बेची वो बेच दी 24 लाख की, तो मैं 4 लाख रुपए यहाँ डाल देता हूँ। अब नीचे आ जाते हैं, ये हमने फिगर्स डाल दी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कैपिटल गेन में कि आपको कैसे अपनी फिगर्स डालनी है प्रॉफिट की। तो ये आपका 13,28,000 रुपये आ गया नेट टैक्सेबल इनकम। और ये स्पेशल रेट पे 15% जो टैक्स लग रहा है वो हमने डाला लिस्टेड सिक्योरिटी जो हमने सेल की थी कवर्ड अंडर सेक्शन 111A। नीचे आपको टैक्स निकल के आ जाएगा कि आपने किस इनकम पे कितना टैक्स पे करना है। और ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपका निकल के आ गया। और टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो बनी आपकी वो 2,16,996 रुपये बनी, जो हमने इनकम पार्टिकुलर्स ऊपर डाले हैं। चलिए इसके बाद अब हम डिडक्शंस पे डिस्कशन कर लेते हैं। डिडक्शंस पे हम चलेंगे। अब आपने सेक्शन 80C LIC कोई आपने खरीदी है, LIC प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, मान लीजिए 50,000 रुपये आपने LIC की प्रीमियम किस्त पे की है।
आपने कोई एन्युटी प्लान परचेज किया है, इन्वेस्टमेंट की है, आपके आपने पीपीएफ में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या आप सैलरीड है तो आपका पीएफ में डिपॉजिट हो रहा होगा, अमाउंट इन्वेस्टमेंट चल रही होगी, तो उसकी फिगर आप यहाँ डाल दें। ऐसे ही आपने एनएससी अगर लिए हैं, एनएससी के सर्टिफिकेट्स लिए हैं तो यहाँ डाल दें। म्यूचुअल फंड लिए, यूलिप लिए हैं, या रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है उसका जो प्रिंसिपल पार्ट है वो आपको यहाँ डालना है। आपकी ट्यूशन इनकम जो ट्यूशन फीस जो दी होगी आपने, अगर बच्चों के लिए अपने पहले मतलब आपके 2 बच्चों के लिए, तो उसकी जो भी आपने ट्यूशन फीस दी है उसको आप यहाँ डाल दें। एफडी कराई है आपने, उसकी फिगर यहाँ डाल दें। एनपीएफ में कंट्रीब्यूशन है या एनपीएस ले रखी है, तो ये 3-4 सेक्शंस हैं एनपीएस के, जो भी आपका एप्लीकेबल है आप उसके हिसाब से अपनी डिडक्शंस डाल देंगे। आपकी मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस आपने ले रखा है, उसकी फिगर आप यहाँ डाल दीजिए। मान लो 25,000 रुपये आपने ले रखा है, तो आपको बस नीचे निकल के आ जाएगी इसमें अब डिडक्शंस भी। अब जो नेट टैक्सेबल इनकम होगी आपकी 12,53,000 होगी, जो हमारे देखिए डिडक्शंस जो भी हमने डाली हैं उसकी जो टोटल फिगर आ गई है वो यहाँ पे आ गई है 75,000। अब 75,000 आपकी जो भी आपकी ऊपर आपने इनकम डाली उसमें से 75,000 लेस करते हुए इसने जो नेट टैक्सेबल इनकम दिखाई वो 12,53,000 दिखाई, और उस पर जो भी टैक्स बनता है आपका यहाँ आपको मिल जाएगा इजीली। बस आपको इनकम पार्टिकुलर्स जो भी हैं आपकी इनकम डिटेल्स आपने डालनी है और आपका टैक्स टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल के आ जाएगी। इसके बाद आपका अगर कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है, टीसीएस डिडक्ट हुआ है, तो आप उसकी फिगर को यहाँ डाल दीजिए। मान लीजिए 50,000 रुपये आपने यहाँ डाल दिया, तो 50,000 रुपये डालते ही आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी, ये टैक्स लायबिलिटी में से 50,000 आप लेस कर लें, उसके बाद जो भी बने आपको वो टैक्स जमा कराना है। अब इसमें आप डिटेल ऑफ टैक्सेस पेड, अगर आपने एडवांस टैक्स पे किया है तो एडवांस टैक्स की जब भी आपने पे किया है इस ईयर के रिगार्डिंग जो भी टैक्स पे किया है वो आप इसको यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आपका 234 ABC का इंटरेस्ट भी आपको कैलकुलेट होके मिल जाएगा। ले हम एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं, अभी हम इसी के लिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न यहाँ डालनी है हमें 31 जुलाई 2022। इस मतलब जो भी आपकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है वो आपने डालनी है। एक्सटेंडेड ड्यू डेट है तो एक्सटेंडेड डालनी है, 31 जुलाई से मान लीजिए अगस्त कर दी थी, सितंबर कर दी थी। अब एक्चुअल डेट जिस दिन आपने रिटर्न सबमिट करी है आप वो डाल दीजिए, आपने 30 सितंबर को की है मान लीजिए, बस। अब नीचे आके आपको कैलकुलेट करना है, जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको नीचे इंटरेस्ट भी मिल जाएगा कि आपका टोटल इंटरेस्ट कितना बना है 234ABC का। तो दोस्तों ये हमने देखा कि कैसे आप अपनी इनकम की डिटेल्स डाल के आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं खुद ही, आपको किसी की जरूरत नहीं है इसमें, बस आप सिर्फ फिगर्स डालें और नीचे कैलकुलेट पे क्लिक कर दें, आपको आपके इनकम टैक्स कितना पे करना है या कितना बनता है उतना आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये एक पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, ये डिस्क्लेमर दे रखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही, द अबव कैलकुलेटर इज ओनली टू एनेबल पब्लिक टू हैव ए क्विक एंड इजी एक्सेस टू बेसिक टैक्स कैलकुलेशन। ये सिर्फ एक बेसिक टैक्स कैलकुलेट करने के लिए है, ये आपकी एडवांस मतलब एडवांस लेवल का टैक्स आप इसमें नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि इसमें बहुत बहुत सारे प्रोविजंस मिसिंग भी है। दोस्तों इसके अलावा आप अगर एचआरए की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, हाउस रेंट अलाउंस की, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।